पिछली क्लास में हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़े थे टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन से। तो वो फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम था कि ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन लॉग, ऊपर में कैथोड का कंसंट्रेशन, नीचे एनोड का, यानी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को ऊपर और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को नीचे, और आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में रेज हो जाता था। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, सेकेंड मेरा एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करना है हमको। तो देखो इस साइड याद करो, तो इस साइड क्या था, जिंक था, और किसका सॉल्यूशन था, ZnSO4। इस साइड हम लोग क्या लिए थे, कॉपर लिए थे, और किसका सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था ना कंटेनर में। यहाँ पे जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद है जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला था और किस में गया था, Zn2+ में, और कैथोड पे क्या हो रहा था, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। ठीक है, हम ये तुम लोग को याद दिला रहे हैं कि इसको हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे। तो देखो हम क्या लिखाएंगे, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंक्रीजेस एट एनोड। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा था ना, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन डिक्रीजेस एट कैथोड। ठीक, एट सर्टेन स्टेज, ऐसा स्टेज आएगा जब ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, उस स्टेज को बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक, तो देखो क्या लिखना है इसमें, हाँ तो बोलो क्या लिखेंगे, एज टाइम पासेस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंक्रीजेस एट एनोड एंड concentration of cation decreases at cathode। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। एट सर्टेन स्टेज ई कैथोड माइनस ई एनोड बिकम्स 0। ठीक, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, सो नो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। ठीक है ना, दिस स्टेज इज नोन एज, ठीक है, दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज तो क्लियर ना, अब इसको हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम स्टेज का रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शन तो पढ़े थे ना, Zn प्लस Cu2+ क्या दे रहा था, Zn2+ प्लस Cu दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका Kc कैसे लिखते थे, Kc प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, याद है ना 11th में पढ़े थे, प्रोडक्ट को ऊपर रिएक्टेंट को नीचे। तो ऊपर में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है मेरा Zn2+ और रिएक्टेंट में मेरा क्या है, Cu2+ है। ठीक है, ये सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, उसको हम लोग क्या किए हैं, नेग्लेक्ट किए हैं। अब तुम आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन पे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन। तो एन मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या था, 2 लॉग, ऊपर कैथोड का कंसंट्रेशन था और नीचे किसका कंसंट्रेशन था, एनोड का कंसंट्रेशन था, तो Zn2+। पर यहाँ Zn2+ ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे
तो हम क्या करते हैं यहाँ साइन को चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन को चेंज किए तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ई नॉट सेल हो जा रहा है, माइनस यहाँ कर दिए 0.059/2 लॉग, ऊपर में किसका कंसंट्रेशन कर दिए Zn2 प्लस और नीचे किसका कंसंट्रेशन कर दिए Cu2 प्लस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अभी हम तुम लोग को बताए थे ना कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता था। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता था, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ई सेल यहाँ पे 0 कर दो तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा माइनस 0.059 क्या हो जाएगा 2 लॉग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रख दिए के सी, किसके बराबर है ये, के सी के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर है ना ई नॉट सेल ला दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.059 क्या हो जाएगा 2 लॉग के सी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक अगर जनरल फॉर्मूला का बात करो तो जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, जनरल फॉर्मूला क्या लिख देंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 क्या, एन चेंज होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग के सी। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया न्यूमेरिकल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हम बताएं कि इससे मेंस में, एडवांस में और नेट एग्जाम पिछले साल भी क्वेश्चन आया है और हम ये क्वेश्चन कराए भी थे, सेम वही क्वेश्चन आया था, तो इसलिए अच्छा लगा था। तो तुम लोग को जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो उसको तुम लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ई नॉट सेल तो निकाल लोगे, ई नॉट सेल तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सेल रिएक्शन लिखोगे तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको पता चल जाएगा। और लॉग केसी निकालना है, लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग, एंटी लॉग का तो ट्रिक सिखाए हुए भी है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम तुम लोग को ट्रिक सिखा देंगे। तो देख लो, ये कोई दिक्कत नहीं, केसी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है। ठीक है, ये लास्ट इक्वेशन मेरा है कैथोड बाय एनोड, हमको एनोड को ऊपर नीचे करना है और कैथोड को नीचे करना है। तो हम यहाँ साइन चेंज कर दिए, प्लस से किस में चले गए, माइनस में चले गए। यहाँ पे देखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल क्या, अभी बताए थे ना कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करता है, तो ई सेल क्या हो गया 0, तो यहाँ ई सेल 0 कर दिए, ई नॉट सेल माइनस सेम वो लिखे हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया 0.059/2 लॉग के सी हो गया। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना वेरी करता है, तो यहाँ क्या लगा दी एन। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने चलेंगे। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ध्यान से पहले अपने से बना लेना, फिर उसके बाद इसको चेक कर लेना। तो हम लोग चलो बनाते हैं। सबसे पहले है ना ई नॉट सेल निकालोगे ना, ई नॉट सेल तो बताए थे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो एनोड क्या था जिंक और कैथोड क्या था कॉपर, कॉपर का 0.34 होता है माइनस 0.76 जिंक का होता है। ई नॉट सेल एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट क्या आ गया 10 वोल्ट। फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n, ठीक है ना, लॉग के सी, ये मेरा फॉर्मूला था। अब देखो ई नॉट सेल की जगह हम क्या रख दिए 1.10 रख दिए, 0.059 रख दिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 रख दिए लॉग के सी। ठीक है, अब देखो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2.20 इज इक्वल टू 0.059 लॉग के सी। ठीक है, तो लॉग के सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो लॉग के सी क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा 2.20 डिवाइडेड बाई 0.059, तो इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दोगे तो आएगा 37.28, 37.28। तो के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग, के सी क्या होगा एंटी लॉग किसका 37.28। एंटी लॉग सिखाए ना, एनसीईआरटी बुक खोलोगे या लॉग टेबल खोलोगे, ठीक है, उसमें तुम लोग 0.28 का 0 देखना, 0.28 का 0 होगा 1905, क्या आएगा 1905, 0.28 का 0। तो हम क्या बताए थे कि एक नंबर के बाद डेसिमल दे दोगे, तो हम लोग एक डिजिट के बाद क्या दिए डेसिमल, और उसके बाद क्या ट्रिक सिखाए थे कि डेसिमल के आगे जो भी नंबर है उसको तुम लोग पावर में रेज कर दोगे। तो मेरा डेसिमल के आगे क्या है 37, तो इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 37 आ गया केसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी पहले तुम लोग बनाना, ठीक है। यहाँ भी चलो ई नॉट सेल निकालोगे, ई नॉट सेल क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड सिल्वर, सिल्वर का होता है 0.80 माइनस कॉपर 0.34, ठीक है ना, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.46, फिर लगा दो ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की जगह हम सीधे लिख दे रहे हैं 0.46 इज इक्वल टू 0.059
एन कितना है यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2Ag प्लस है ना, 2Ag सेल रिएक्शन लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 2, लॉग क्या हो गया Kc, ठीक है। अब यहाँ लॉग Kc है, लॉग Kc इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो लॉग Kc कितना आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व कर लेना, तो 15.59 आएगा, ठीक। ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन भी है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.59। अब बताओ क्या करोगे तुम लोग, एंटी लॉग का टेबल खोलोगे, एंटी लॉग में क्या देखोगे 0.59 का 0, यहाँ भी एंटी लॉग का टेबल खोलना है, 0.28 का क्या लिखना है 0, यहाँ भी एंटी लॉग का टेबल खोलोगे 0.59 का क्या देखोगे 0 देखोगे, ठीक है ना। 0.59 का 0 जब देखोगे तो आएगा 3890, क्या आएगा 3890, एक नंबर के बाद डेसिमल दे देना और उसके बाद जो भी डेसिमल के आगे नंबर है वो किस में चला जाएगा 10 टू द पावर 15 चला जाएगा, देख लो एक बार, क्लियर है ना। अब जितना जो क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, मेंस का, एडवांस का और नेट एग्जाम का, वो कराएंगे, ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है ना, आईआईटी मेंस का है और तुम्हारा ये सीबीएसई मेडिकल का है, और पिछले साल भी नेट एग्जाम में आया था। हमको अच्छा लगा था कि ये क्वेश्चन हर साल हम कराते हैं, पिछले साल भी कराए थे और क्वेश्चन आ गया। यहाँ आप कराने का मतलब था ना कि एंटी लॉग टेबल नहीं दिया हुआ है कंपटीशन में, पर ट्रिक सिखाया है ना, तो देखो तो कैसे पकड़ाता है, पहले एक बार अपने से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम है ना कि क्या था फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई क्या था एन लॉग Kc, ये फॉर्मूला हो गया। ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना 0.591, ठीक है। यहाँ क्या है 0.059, एन तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है 1 हो गया लॉग Kc, थोड़ा आसान हो गया ना, ई नॉट सेल भी गिवन है, निकालने का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो log Kc इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो log Kc इज इक्वल टू आ जाएगा 10.01। तुम लोग को तो एंटी लॉग का ट्रिक्स तो सिखाए हैं, तो Kc इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग निकालोगे, एंटी लॉग 10.01 का, तो 0.01 का एंटी लॉग तो 1 होगा, तो डेसिमल के आगे जो भी रहता है डिजिट वो किस में रेस हो जाता है, पावर में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा Kc इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 10। कौन सा ऑप्शन जाएंगे, सी ऑप्शन, बोलो क्लियर है ना। डेसिमल के आगे जो भी डिजिट पावर में रेस, तुमको तो बस यहाँ तक लाओगे तो 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10, कौन सा था ये 10 टू द पावर 10, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आप सीधे डायरेक्ट करते हैं, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 0.295 लिख दिए, फिर यहाँ क्या हो गया 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, यहाँ पे क्या किए 2 लॉग Kc, ठीक है। तो log Kc इज इक्वल टू बता दो क्या आ जाएगा, log Kc इज इक्वल टू 10 आ गया, और एंटी लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग तुम्हारा किसका निकालना है, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 10 का, ठीक है ना, तो एंटी लॉग 10, तो 10 पॉइंट कुछ भी रहेगा तो इसके आगे ना, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। अब हम लोग एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ ऑफ दी सेल दिया है, पर हमको तो इससे काम नहीं, हमको ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, आयरन का Fe2+ का क्या होगा 0.44, जिनका तो तुम लोग को याद भी हो गया हो, माइनस 0.76, तो आ जाएगा तुम्हारा 0.32। अब ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.32 इज इक्वल टू क्या था 0.059, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो तुम लोग जान ही रहे हो कितना है 2, लॉग क्या हो गया Kc, ठीक है। यहाँ इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0295 आ जाएगा, तो log Kc इज इक्वल टू कितना आ गया 0.32 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 0.0295 आ गया। खुद तुम लोग इससे पकड़ लोगे कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। पर एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा था लॉग में, नहीं भी पढ़ा तो देख लो, log Ex इज इक्वल टू क्या होता है y, तो x इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर y होता है। तो यहाँ जो x है वो क्या था Kc था ना, x क्या था Kc, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log x इज इक्वल टू y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Kc क्या है x इज इक्वल टू e टू द पावर y हो जाएगा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा ये,
ठीक है, तो ये जितना टाइप का हम करा लिए ना, अब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं, तीनों क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नॉस इक्वेशन के बीच के रिलेशन का ये सारा न्यूमेरिकल्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे और उससे फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।